सेवन्थ क्लास की साइंस में हम चैप्टर नंबर 4 कर रहे थे, जिसका नाम है हीट। इसमें हम कर रहे हैं कन्वेक्शन। कन्वेक्शन से पहले एक पॉइंट बच गया था हमारा पीछे का, बर्ड पुफ अप देयर फीदर्स इन विंटर बिकॉज इन डूइंग सो दे ट्रैप ए लार्ज अमाउंट ऑफ एयर विच इन टर्न एक्ट एज एन इंसुलेटर एंड डज नॉट अलाउ द हीट टू फ्लो आउट फ्रॉम देयर बॉडीज। जो पक्षी होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी पंखों के अंदर बहुत सारी ऑक्सीजन या हवा भर लेते हैं, जिससे क्या होता है, जो ऑक्सीजन होती है वो इंसुलेटर होती है, मीन्स वो बैड कंडक्टर होती है हीट की, जो कि अलाउ नहीं करेगी, जो हीट निकलेगी पक्षियों की बॉडी से उसको बाहर नहीं जाने देगी, जिससे जो पक्षी का शरीर है वो गर्म रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट हम कर रहे हैं कन्वेक्शन। कन्वेक्शन क्या होगा, इट इज़ द मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र अमंग फ्लड्स। ये एक मोड होता है ट्रांसफ़र करने का, हीट ट्रांसफ़र करने का अमंग फ्लड्स। फ्लड्स यानी कि तरल पदार्थों के बीच में हम हीट को ट्रांसफ़र करते हैं, उस मोड को बोलते हैं कन्वेक्शन। व्हेन ए हीट वेदर ए लिक्विड और गैस इज़ हीटेड, व्हेन ए फ्लड वेदर ए लिक्विड और गैस, जब किसी भी फ्लड को यानी कि लिक्विड या गैस को हम हीट करते हैं तो उसके पार्टिकल क्या करते हैं, इट्स पार्टिकल गेन थर्मल एनर्जी, उसके पार्टिकल थर्मल एनर्जी को गेन करते हैं, विच इंक्रीज देयर काइनेटिक एनर्जी, जिससे उनकी काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज हो जाती है। द इंक्रीज काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन अमंग द पार्टिकल। जो इंक्रीज होती है काइनेटिक एनर्जी, उससे क्या होता है, जो उनके टकराने की, पार्टिकल के टकराने की जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ जाती है। एवरी टाइम द पार्टिकल्स कोलाइड दे ट्रांसफ़र द हीट एनर्जी एंड द फ्लड बिकम लेस डेंसर विद इंक्रीजिंग वॉल्यूम। जब प्रत्येक बार पार्टिकल्स टकराएंगे तो वो हीट ट्रांसफ़र करेंगे एक दूसरे पार्टिकल को, और जो फ्लड है हमारी, जो तरल पदार्थ है वो लेस डेंसर हो जाएगा, मीन्स उसके पार्टिकल हैं वो दूर दूर हो जाएंगे और उसका वॉल्यूम है वो बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। द फ्लड आफ्टर बीइंग लेस डेंसर एज लाइटर राइज अप टू बी रिप्लेस्ड बाय द कोल्ड हैवियर फ्लड। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद जो फ्लड हमारा डेंसर बन गया था, लेस डेंसर बन गया था, उससे क्या होगा, वो लाइटर यानी कि हल्का हो जाएगा और वो उसके पार्टिकल ऊपर उठने शुरू हो जाएंगे और उसकी जगह जो कोल्ड हैवियर फ्लड है वो ले लेगी। दिस साइक्लिक मूवमेंट ऑफ वाटर ड्यूरिंग हीटिंग इज़ कॉल्ड कन्वेक्शन करंट। ये जो साइक्लिक मूवमेंट होती है वाटर की ड्यूरिंग हीट के दौरान, उस मूवमेंट को हम बोलते हैं कन्वेक्शन करंट। एयर टू इज़ नॉट ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट, बीइंग ए गैस इट कैन फ्लो एंड सेपरेट फास्ट एंड फास्टर हीट बाय कन्वेक्शन। जो हवा होती है वो हीट का गुड कंडक्टर नहीं होती है, लेकिन फिर भी गैस होने के कारण वो क्या करती है, फ्लो कर सकती है और उसके जो पार्टिकल हैं वो स्प्रेडली होते हैं इन फास्ट एंड ट्रांसफ़र हीट बाय कन्वेक्शन, और हीट को ट्रांसफ़र कर सकते हैं बाय कन्वेक्शन से। कन्वेक्शन से वो हीट ट्रांसफ़र कर सकते हैं। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या होंगी कन्वेक्शन करंट की, जैसे वेंटिलेटर्स। रूम्स आर प्रोवाइडेड विद वेंटिलेटर्स एंड एग्जॉस्ट फैन नियर टॉप ऑफ द साइड ऑफ वाल। जो एग्जॉस्ट फैन लगाए जाते हैं या वेंटिलेटर्स लगाए जाते हैं, वो जो वाल होती है, हमारी दीवार होती है, उसके टॉप यानी कि ऊपर की तरफ लगाया जाता है। द एयर वी ब्रेथ आउट इज़ वार्मर एंड हैंस लाइटर देन ऑर्डिनरी एयर। जो बाहर की जो हवा होती है उससे हम जो सांस लेते हैं वो हवा हल्की होती है, और रूम के अंदर जो उसके पार्टिकल हैं वो ऊपर उठने स्टार्ट हो जाते हैं। इट मूव्स अप इन द रूम एंड एस्केप थ्रू द वेंटिलेटर्स और एग्जॉस्ट फैन। वो पार्टिकल ऊपर उठ के एग्जॉस्ट फैन या वेंटिलेटर्स के थ्रू बाहर चले जाते हैं। द फ्रेश एयर इंटर्स द रूम थ्रू द विंडोज़ एंड डोर, इट इज़ कूलर एंड टेक्स द प्लेस ऑफ वार्म एयर राइजिंग अपवर्ड्स, दस कन्वेक्शन करंट इज सेट अप। और जो फ्रेश एयर होती है बाहर से वो इंटर करेगी रूम के अंदर खिड़की या दरवाजे के द्वारा, और इट इज़ कूलर, ये जो बाहर की हवा आएगी वो ठंडी होगी और वो किसकी जगह ले लेगी,
वार्म एयर की जगह ले लेगी, जो हम ब्रेथिंग के थ्रू छोड़ रहे थे उस हवा की जगह ये ठंडी हवा ले लेगी, और इस प्रकार कन्वेक्शन करंट है वो सेटअप होता है।